Hello students, today's topic hybridization in phosphorus pentachloride। होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के आपस में इंटरमिक्सिंग और रिकास्टिंग करते हैं और एक ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं और उस ज्योमेट्री में उसके अंदर सबसे कम रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या हो गया आपका? सेंट्रल एटम हो गया फॉस्फोरस, उसका एटॉमिक नंबर दिया अपन ने 15, ओके। और वैलेंशियल कॉन्फिगरेशन करेंगे अपन 3s2 3p3 कॉन्फिगरेशन इसका, ओके। ये वैलेंशियल कॉन्फिगरेशन हो गया। अब ग्राउंड स्टेट दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या दिखाएंगे? ये लेंगे अपन 3s2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो फॉस्फोरस है ग्राउंड स्टेट में ट्राइवेलेंट दिखा रहा है, इसके पास 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जब हीट फॉर्म में, लाइट फॉर्म में, किसी फॉर्म में एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन आगे जाता है क्योंकि इसके अंदर डी भी अवेलेबल रहता है। अब डी अवेलेबल रहेगा तो इसके अंदर आपको 5 खाने बनाने पड़ेंगे, 5 खाने बनाने पड़ेंगे। तो ये डी इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन उछल के चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में आपको दिखाना पड़ेगा कि एक ये फॉस्फोरस का 3s1 हो गया और ये px py और pz हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहां पर आ गया आपका डी। है समझिए 1 2 3 4 5। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उछलकर यहां चले आता है और इसके बाद जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये इस तरह का ज्योमेट्री बना लेता है, समझ गए? इस तरह का ज्योमेट्री बना लेता है। ये आ गया s का, ये आ गया 3p के, है ना, और ये आ गया d का, समझ गए? तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा। अब ये अपोजिट स्पिन में हमारा क्लोरीन ओवरलैपिंग कर जाएगा और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा ये sp3। ये क्या हो जाएगा? sp3, ये 3 हो गया और d1 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। क्या होता है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल, मतलब एक ट्रायंगल बनेगा और एक ट्रायंगल बनने के बाद उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 2 रहेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से होगा। देखो इधर, अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ट्रायंगोनल बायपिरामिडल। ये देखो आप, ये मैंने निकाल लिया। ये देखो, ये हो गया आपका ट्रायंगल बन गया, ये बन गया आपका ट्रायंगल और इसके ऊपर 2 आ जाएंगे। एक तो ये आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा एक और एक नीचे से आ जाएगा। अब ये नीचे वाला मुझे मिल जाए तो अच्छा, ये मिल गया और ये एक नीचे से आ जाएगा। इस तरह से ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन ये मैं ढंग से बना नहीं पाया, समझिए, थोड़ा इधर रहेगा, ये ऐसा रहेगा। अब आप देखो यहाँ पर आपका ये 120 डिग्री बनाएगा और ये 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पे क्लोरीन आकर ओवरलैपिंग कर जाएगा और इस तरह से ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है और PCl5 बन जाता है। तो आपको समझ में आया होगा PCl5 क्या होता है। मतलब इसका ये एक ट्रायगोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, ये ट्रायगोनल है, ये ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। ये जो क्लोरीन होता है ये थोड़ा लंबी बॉन्ड लेंथ होती है, टूट जाता है, लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ होती है छोटी रहती है और PCl5 प्लस Cl2 के फॉर्म में ये टूटता है। तो ये कहलाता है फॉस्फोरस पेंटाइलाइड। लेकिन हम लोग अगर एक और क्वेश्चन पूछे कि वाई NCl5 डज नॉट फॉर्म, यानी कि NCl5 नहीं बनाता या पेंटाहेलाइड, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, उसका कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन में 2s2 2p3 कॉन्फिगरेशन होता है। अब इसके अंदर d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। d ऑर्बिटल क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब d ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ जा ही नहीं पाता क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में d होता नहीं, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है। इस कारण से NCl5 नहीं बनता लेकिन PCl5 बनता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पूछेंगे कि वाई NCl5 डज नॉट फॉर्म बट PCl5 फॉर्म। पहली बात तो NCl5 और PCl5 को इसलिए लिया क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, समझ गए? 5th ग्रुप के एलिमेंट है दोनों। तो जब दोनों 5th ग्रुप के एलिमेंट है तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटाइलाइड नहीं बनाता लेकिन
फॉस्फोरस पेंटाइलाइट बनाता है, क्योंकि फॉस्फोरस का जो 3d ऑर्बिटल होता है उसका s इलेक्ट्रॉन उछल के आगे चले जाता है। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।